आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। धातु के भारी कवच से ढके और हाथ में टोटेम तलवार लिए कृष्णन एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था। अर्जुन, मैंने तुमसे लड़ने के लिए अपना एस्पेक्ट टोटेम तैयार किया है, भले ही मैं तुमसे ताकत में एक क्षेत्र ऊपर हूं। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। कृष्णन की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। उसकी आवाज बहुत शक्तिशाली थी। मेरी टोटेम तलवार मेरी उड़ने वाली तलवारों से 100% ज्यादा तेज है। तुम्हारी चाल तकनीक बहुत तेज है, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम मेरी तलवार को कैसे चकमा दोगे। जैसे ही कृष्णन ने ये कहा, मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा जयकार करने लगे। कृष्णन, हमला करो! उनमें से कई लोग चिल्ला रहे थे और माहौल उन्माद में बदल गया था। योद्धाओं की दुनिया में एक ही मंच पर विशेषज्ञों को लड़ते हुए देखने से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। इस युद्ध के परिणाम पर राष्ट्रीय गौरव भी टिका हुआ था, इसलिए उनकी भावनाएं आसानी से भड़क उठीं। हाथ में बीन तलवार लेकर कृष्णन ने उसे अपने सिर के ऊपर उठाया। हालांकि उसका रवैया उदासीन था, लेकिन वह भी उत्साहित जयकारों से नशे में धुत होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक गहरी गर्जना की और उसके चारों ओर की 24 तलवारें तूफान में वर्षा की बूंदों की तरह बाहर निकलीं। कृष्णन के अपने एस्पेक्ट टोटेम को जागृत करने के बाद 24 तलवारें पहले की तुलना में बहुत तेज हो गई थीं। अर्जुन ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और जल्दी से पीछे हट गया। चा चा चा! बैंगनी टंगस्टन टाइलें, जहां अर्जुन मूल रूप से खड़ा था, टूट गईं। उसी क्षण कृष्णन की बीम तलवार पहले से ही अर्जुन पर वार कर रही थी। इस तलवार ने अर्जुन के स्थान को लॉक कर दिया था और यह एक अदम्य बल के साथ उस पर आ गिरी। चरम मार्ग, स्वर्ग की तिजोरी, चमकदार चंद्रमा तलवार। जिस क्षण कृष्णन ने अपनी तलवार लहराई, स्वर्ग, पृथ्वी, युवान क्यू उसके पीछे इकट्ठा हो गई, जिससे एक पन्ना हरे रंग की प्रेत छवि बन गई जो चमकदार चंद्रमा जैसी थी। आकाश में झूलता हुआ चमकीला चंद्रमा धुंध से ढका हुआ था, जिससे वह रहस्यमय लग रहा था, मानो वह कोई अछूती चीज हो। कृष्णन के हाथों में टोटेम तलवार अचानक ऊपर उठ गई। तलवार एक प्रकाश स्तंभ की तरह बन गई, जो सीधे बादलों में जा रही थी। तलवार से यह वार स्वर्ग की तिजोरियों को चीरने में सक्षम लग रहा था। इस समय कृष्णन के दबंग कवच और उसकी खूबसूरत तलवारबाजी ने एक बेहतरीन संयोजन बनाया। इसने एक मजबूत दृश्य प्रभाव पैदा किया, जिससे भीड़ में जयकारे चरम पर पहुंच गए। अर्जुन का मन इस तलवार का सामना करते समय पानी की तरह शांत था। अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़े हुए उसने अपने शरीर की ऊर्जा को प्रसारित किया और रेडियंट सूर्य की हुई जलने लगी। अर्जुन जानता था कि सेबर सत्य के 32 शब्दों की सेबर की मंशा और सूरतगढ़ पवित्र तकनीक कृष्णन के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। न ही वे कृष्णन की पूर्ण सुरक्षा को भेद सकते थे। अर्जुन ने अपने विचार बैंगनी क्रिस्टल में भेजे। बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक छोटी सी लौ थी जो चुपचाप जल रही थी। ये छोटी सी ज्वाला शुद्ध यांग आत्मा थी, जिसे उसने जलते हुए नरक में कैद कर लिया था। शुद्ध यांग आत्मा एक दिव्य वस्तु थी, जिसे गिरते हुए सितारा द्वार के भीतर अनंत शुद्ध यांग सार से संघनित किया गया था। यहां तक कि ऋषियों को भी इसे कुछ 100 वर्षों में परिष्कृत करना मुश्किल लगेगा। और अब इसे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर सील कर दिया गया था, जो बैंगनी क्रिस्टल की शुद्ध यांग ऊर्जा का अपना स्रोत बन गया। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। अपनी आध्यात्मिक दुनिया में अर्जुन ने सीधे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर शुद्ध यांग आत्मा को देखा। उसकी आवाज में एक दबंग पहलू था। बैंगनी क्रिस्टल ने स्वर्ग, पृथ्वी, युआन क्यूई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऊर्जा तेजी से प्रसारित होने लगी। एक विस्फोटक धमाके के साथ, जो पहले एक छोटी सी लौ थी जो चुपचाप जल रही थी, अचानक ऊपर उठ गई। अर्जुन के पूरे शरीर में अत्यंत शुद्ध यांग ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस समय जलती हुई लौ को प्रसारित करते समय उसके शरीर के सभी छिद्रों से जलती हुई शुद्ध यांग क्यूई बाहर निकलने लगी।
ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन का शरीर सूर्य के शरीर में बदल गया हो। सेबर सत्य के 32 शब्द सर्वोच्च शासन। सोनिक डेथब्लेड को हाथ में लेकर अर्जुन का वार ऐसा था मानो कोई शक्तिशाली देवता उतर आया हो, मानो कोई सूर्य नश्वर लोक में प्रवेश कर गया हो। उसके पीछे तांग घाटी की छवि एक विशाल चित्र स्क्रॉल की तरह थी। इसने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। अगर कोई ऊपर से देखता तो उसे पता चलता कि क्षेत्र के गुंबद के ऊपर एक जलती हुई युआन क्यू लो थी। हाँ, कृष्णन बहुत घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्वर्गीय चमकदार चंद्र तलवार निकाली और अर्जुन पर वार किया। रेडियंट सूर्य के विरुद्ध चमकता हुआ चंद्रमा, शुद्ध यान के विरुद्ध धातु। बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और दुनिया खामोश हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वे बस देखते ही रह गए। उन्होंने हवा में जलती हुई शुद्ध यान ज्वाला को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सूर्य ने चमकते हुए चांद को निगल लिया हो। धातु पिघल गई जबकि शुद्ध यान क्यों भड़क उठी। कृष्णन ने गहरी गर्जना की क्योंकि उसकी टोटेम तलवार अर्जुन के वार से टूट गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन की सेबर रुकी नहीं और कृष्णन के कवच पर वार करती रही। कंधे से लेकर जांघ तक सेबर तिरछे वार करती रही। पेंग! कृष्णन उड़कर दिव्य जंगल क्षेत्र स्टेज के किनारे बैंगनी टंगस्टन की दीवारों से जोर से टकराया। कृष्णन के टकराने के प्रभाव से 1 फुट लंबी बैंगनी टंगस्टन की दीवार ढह गई। का उसका युद्ध कवच भी फट गया था। उसका धातु कवच शुद्ध यांग ऊर्जा की जलती हुई शक्ति का सामना नहीं कर सका। ये बीच से पिघलने लगा जबकि अर्जुन की शुद्ध यांग सेबर क्यूई उसके शरीर में गहराई तक घुस गई, जिससे उसके सभी आंतरिक अंग और मेरिडियन जल गए। कृष्णन ने मुंह भर के खून थूक दिया, उसका चेहरा लाल हो गया और शरीर कांपने लगा। उसके कंधे से जांघ तक खून की एक लकीर फैल गई, लेकिन जलते हुए गर्म कवच ने उसे तुरंत जला दिया। अर्जुन के हमले ने कृष्णन के मांस और पसलियों को पूरी तरह से काट दिया था। तलवार की चोट के अलावा शुद्ध यांग क्यूई के कारण उसे आंतरिक चोटें भी लगी थीं। उसे लगी चोटें भयानक थीं। अर्जुन अपने पैरों के बल पर उतरा और उसके हाथ में सोनिक डेथब्लेड था। सोनिक डेथब्लेड खून से लथपथ नहीं था, बल्कि शुद्ध यांग क्यूई से लाल हो गया था। अर्जुन ने जो हमला किया वह शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा से संचालित था। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई और शुद्ध यांग आत्मा के बीच एक माध्यम के रूप में अर्जुन ने खुद बहुत सारी युआन क्यूई का सेवन किया था। इस समय उसके चारों ओर शुद्ध यांग क्यू अभी भी जल रहा था। उसके उतरने से उठती सुनहरी लपटें एक लंबा निशान छोड़ गईं। वे निशान एक फीनिक्स की पूंछ के पंखों के फड़फड़ाने के सुंदर दृश्य की तरह लग रहे थे। ये देखकर सारा दर्शक वर्ग चुप हो गया, खास तौर पर मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा। वे उन्मादी जयकार से लेकर मृत मौन तक चले गए थे। सब कुछ बस कुछ ही सेकंड में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उनके कई उन्मादी भाव अभी भी उनके चेहरों पर बने हुए थे। कृष्णन को हरा दिया गया था। आखिरी क्षण में कृष्णन ने अपने एस्पेक्ट टोटेम को बुलाया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपने चरम पर भी अर्जुन से हार गया। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा इस पर विश्वास नहीं कर सके। कृष्णन के प्रति दीवानी कई लड़कियों के मुंह अभी भी खुले हुए थे। उनमें से कई लंबे समय से कृष्णन की प्रशंसा करती थी। वह उनके दिलों में अपराजय युद्ध देवता था, लेकिन अब वह हार गया था। अर्जुन का आखिरी हमला इतना शक्तिशाली कैसे था? कई लोग निजी तौर पर चर्चा कर रहे थे। शुरुआत में अर्जुन स्पष्ट रूप से कृष्णन के बचाव को भेद नहीं सका, लेकिन उसके आखिरी हमले ने वास्तव में उसे एक ही वार में हरा दिया। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह उसकी कोई छुपी हुई चाल हो। लोग इसे सिर्फ इसी तरह समझ सकते थे। शुद्ध यांग आत्मा बैंगनी क्रिस्टल के भीतर छिपी हुई थी जो अर्जुन के शरीर के भीतर थी। जब यह शुद्ध यांग ऊर्जा को बाहर निकालती थी तो यह अर्जुन द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा से बहुत अलग नहीं थी। इस तरह किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ महसूस किया कि अर्जुन की यांग क्यूई की शुद्धता और ताकत इस अचानक विस्फोटक प्रदर्शन के दौरान एक स्तर ऊपर उठ गई थी। मेडिकल टीम मंच के किनारे पहुंची और कृष्णन की चोटों की जांच करने लगी। कृष्णन बुरी तरह से घायल हो गया था। अर्जुन बनाम कृष्णन, विजेता अर्जुन। दिव्य शहर के कानून प्रवर्तक ने युद्ध के परिणाम की घोषणा की। यहां तक कि कानून प्रवर्तक, जो आमतौर पर ठंडा रहता था, इतना उत्साहित था कि उसकी आवाज वास्तव में कांप रही थी। इस मैच में जीत का मतलब था कि किशोर समूह चैंपियन सबसे अधिक संभावना सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से संबंधित था। कुछ क्षणों के मौन के बाद दर्शक जोरदार जयकारे लगाने लगे। अर्जुन, अर्जुन! दिव्य शहर के सभी योद्धा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और उन्माद के भाव थे। शुरू से ही दिव्य शहर के योद्धाओं में ताकत की कमी थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें अचानक अंतिम जीत मिली तो इस अप्रत्याशित खुशी ने उन्हें आनंदित कर दिया। इस बच्चे ने वाकई बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। हा। एल्डर स्टैंड में विश्वनाथ जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच गई थी।
अर्जुन की जीत ने इस बूढ़े व्यक्ति को, जिसकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत घमंडी बना दिया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने उन दो मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों की तरफ देखा, जो पहले अर्जुन को नीची नजर से देख रहे थे। उसके भाव से ऐसा लग रहा था, तुम दोनों, क्या हम कल की मेरी बात के बारे में बात करेंगे? दोनों बुजुर्गों, जिनके हाव भाव पहले से ही बदसूरत थे, ने अब विश्वनाथ की मनहूस मुस्कान को अपने सामने फूल की तरह झूलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी घरेलू मक्खी निगल ली हो, और वह मक्खी हरे सिर वाली थी। वे केवल विश्वनाथ को अनदेखा कर सकते थे। वे जानते थे कि जैसे ही वे जवाब देंगे, उनका उपहास किया जाएगा। अर्जुन ने मुझे सचमुच बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। यहाँ तक कि शांत और उदासीन दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड भी अच्छे मूड में थे और उन्होंने दिल खोलकर हंसी दी। उसके बगल में 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड का चेहरा अब उदास था। युद्ध का परिणाम उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उन्होंने मूल रूप से गठबंधन प्रतियोगिता का प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें युवा पीढ़ी में दिव्य 72 पैगोडा के कुछ प्रतिभाशाली लोगों के बारे में पता था। वे अपने साथियों के खिलाफ अजेय थे, और दिव्य शहर को सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के भीतर शेफर्ड बॉय के प्रकट होने के दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अब अर्जुन की जीत 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड के लिए एक गंभीर झटका थी। उसकी जीत के साथ 60% सीटें लेने की योजना समाप्त हो गई। 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड ने गहरी सांस ली और अधेड़ उम्र के विद्वान से कहा, किशोरों का समूह तो बस शुरुआत है। सर सिटी लॉर्ड, क्या आप बहुत जल्दी हंस नहीं रहे हैं? 7 स्टार पैगोडा लॉर्ड ने मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के प्रति अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा। उनका मानना था कि 15 साल से ऊपर के साधकों और सभी समूहों, 15 साल से कम और 15 से ज्यादा साल के टोटल समूह में दिव्य शहर में कोई भी नहीं बचा है। रुद्र और यश पर्याप्त नहीं थे। दिव्य 72 पगोडा सब कुछ मिटा देंगे, जिससे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दुर्भाग्य से वे किशोर समूह की प्रतियोगिता हार गए थे। हालांकि दिव्य 72 पैगोडा अंततः जीत जाएंगे, लेकिन 7 स्टार पैगोडा के लॉर्ड अब ज्यादा खुश थे। उसे अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर उसे उसके बारे में पहले से पता होता तो वह किशोर और युवा वयस्क मैचों को अलग नहीं करता। केवल एक समग्र समूह होता और सभी सीटें समग्र समूह के परिणामों से निर्धारित होती। फिर चाहे अर्जुन कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से अपने से 4-5 साल बड़े विरोधियों के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं होता। मध्यम उम्र के विद्वान ने हंसते हुए कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता। आपके देश ने इस तथ्य के लिए लक्ष्य बनाया कि इस वर्ष हमारे दिव्य शहर के नए साधक अभी तक पुराने साधकों की जगह नहीं ले पाए हैं, और शेफर्ड बॉय के दबाव के साथ आपने मुझे प्रस्तावित गठबंधन प्रतियोगिता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि अब जब दिव्य शहर ने आपके हाथों से 1/3 सीटें जीत ली हैं, मुझे क्यों नहीं हंसना चाहिए? हम्फ। 7 स्टार पगोडा लॉर्ड ने नाक भान सिकुड़ी और चुप रहा। उसने साधकों को किशोर और युवा वयस्क समूह में विभाजित किया था ताकि वह दिव्य 72 पगोडा की ताकत का प्रदर्शन कर सके, लेकिन उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने ही पैरों पर गिरा दिया। क्या मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से कोई अर्जुन को चुनौती देना चाहता है? दिव्य जंगल मंच पर रेफरी ने ऊंची आवाज में पूछा। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से अभी भी 4 और लोग बचे थे जो अर्जुन द्वारा कृष्णन को हराने के बाद ऊपर नहीं गए थे। वे अर्जुन को चुनौती देने के योग्य थे। चारों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे, लेकिन उनमें से कोई भी अर्जुन से लड़ने के लिए मंच पर नहीं गया। ताकत में बहुत अंतर था। ताकत बढ़ने पर अर्जुन द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई ही होती। इस तरह वे मंच पर गए या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। किसी ने रेफरी को जवाब नहीं दिया। रेफरी ने उस कथन को 3 बार दोहराया। उसने जोर से कहा, मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से कोई भी चुनौती नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अब घोषणा करता हूं कि गठबंधन प्रतियोगिता के सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य बनाम मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य 15 साल से काम साधकों के लिए विजेता सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य है। रेफरी की आवाज उत्साहित थी, क्योंकि वह खुद भी दिव्य शहर का रहने वाला था और उसके साथ साथ दर्शक जोरदार जयकारे लगाने लगे। ये जीत वाकई चौंकाने वाली थी। ये सोचते हुए कि उनके दिव्य शहर के नए साधकों ने किशोर वर्ग की प्रतियोगिता में दिव्य 72 पैगोडा को हराने में कामयाब रहे। ये परिणाम गर्व करने लायक था। लेकिन दिव्य शहर के सभी साधक खुश नहीं थे। इस समय रंजन, अनिरुद्ध और उसके साथियों के चेहरे शोरगुल सुनकर बदसूरत हो गए थे। विशेष रूप से अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी। उसके नाखून उसके मांस में गहराई तक गड़े हुए थे। अपने कट्टर दुश्मन को सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का नायक बनते देखना, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड का ध्यान भी आकर्षित करना, साथ ही विश्वनाथ, अमिताभ और शैलजा का समर्थन और अर्जुन को दिया गया फेवर, उसके अर्जुन से बदला लेने की उम्मीदें एक मजाक बन गई थीं। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के नायक होने की आभा की तुलना में वह अपने टूटे हुए हाथ के साथ एक खोए हुए कुत्ते से अलग नहीं था। इस अंतर ने अनिरुद्ध को पीड़ा का एहसास कराया, जिसे और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी।
इस समय दिव्य जंगल क्षेत्र मंच पर रेफरी भी बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने उत्साहपूर्ण आवाज में घोषणा की, अगली हमारे पास युवा वयस्क वर्ग की प्रतियोगिता है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में 15-18 वर्षीय साधक लड़ाई के लिए मंच पर आएंगे। जब रेफरी ने ये कहा तो मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शक उत्साहित हो गए। अर्जुन द्वारा उनके मूड को खराब करने के बाद वे गुस्से से भर गए थे। अब जब ये युवा वयस्क वर्ग था तो उनके मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का युवा वयस्क वर्ग कुलीनों से भरा हुआ था। इसकी तुलना में दिव्य शहर का युवा वयस्क वर्ग मुट्ठी भर बिल्ली के बच्चों की तरह था। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य निश्चित रूप से जीतेगा। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के कुछ साधक जोर से चिल्लाए। वे अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। उन्हें मिटा दो, दिव्य शहर को मिटा दो। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शक उत्साहित थे। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की तरफ दर्शकों ने भी ताली बजाकर उत्साह दिखाया। स्थिति ऐसी लग रही थी मानो सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शक लगभग लड़ने वाले हो। ये सचमुच पागलपन है। अर्जुन, जो प्रतिभागियों की बेंच पर था, ये दृश्य देखकर आहें भरने लगा। लेकिन यह वाजिब भी था। उसके पिछले जीवन में कुछ गेम से संबंधित खेल मैच थे जहां दर्शक खेल को देखकर इतने उत्तेजित हो जाते थे कि भगदड़ और अन्य दुर्घटनाएं हो जाती थीं, और ये तो योद्धाओं की दुनिया है। उसके पिछले जीवन में खेल मैचों की तुलना में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले अभिजात वर्ग अधिक महत्वपूर्ण थे और इसके साथ ही इसमें अधिक रोमांच भी था। अर्जुन ने विश्वनाथ की ओर देखा जो एल्डर स्टैंड में था। उसने अपनी आवाज में कहा, सीनियर, मैं युवा वयस्क वर्ग के मैचों में भाग नहीं ले सकता, है ना? विश्वनाथ, जो अभी भी बहुत घमंड से भर हुआ था, अर्जुन की युवान क्यूई आवाज सुनकर चौंक गया। नहीं, तुम नहीं कर सकते। हालांकि तुम 2 दिनों में समग्र समूह मैचों में भाग ले सकते हो। समग्र समूह प्रतियोगिता 2 दिनों में निर्धारित की गई थी ताकि प्रतियोगियों को आराम करने और स्वस्थ होने का मौका मिल सके, जिससे वे स्वयं को अपनी इष्टतम स्थिति में ढाल सकें। ठीक है, मैं समझ गया। फिर मैं तलवार कब्र पर जाना चाहता हूँ। शुद्ध यान तलवार महल की तलवार सत्य अत्यंत गहन थे। अर्जुन को हमेशा लगता था कि तलवार सत्य के बारे में उसकी समझ अभी भी कम है। मार्शल आर्ट का मार्ग खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ था और इसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला कहा जा सकता है। अर्जुन को खुद को मजबूत करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना था। तलवार कब्र, तुम ऐसे ही जा रहे हो? क्या तुम युवा वयस्क वर्ग के मैच देखने नहीं जा रहे हो? विश्वनाथ ने चौंकते हुए कहा। तुम निश्चित रूप से हर सेकंड का पूरा लाभ उठा सकते हो। मैं नहीं देखने जा रहा हूं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। दरअसल समग्र समूह मैच से पहले मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के विशेषज्ञों का प्रदर्शन देखना जरूरी था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन घमंडी हो रहा था और अपने दुश्मनों को कम आंक रहा था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह जिस व्यक्ति को वास्तव में देखना चाहता था वह होने वाले युवा वयस्क वर्ग मैचों में दिखाई नहीं देगा। भले ही वह व्यक्ति दिखाई दे, वह पूरी ताकत से नहीं खेलेगा। उस स्थिति में उसके देखने या न देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, विश्वनाथ ने सिर हिलाया और अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हो गया। इस समय मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की जय जयकार चरम पर पहुंच गई थी। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के साधकों की तरफ से पीले कपड़े पहने एक मोटा आदमी दिव्य जंगल मंच पर कूद पड़ा। उसने मुट्ठी उठाए और जोर से चिल्लाया, मेहरगढ़ निश्चित रूप से जीतेगा। मेहरगढ़ की जीत निश्चित है। मेहरगढ़ की जीत निश्चित है। मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शकों ने उफनती हुई लहर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय मोटे आदमी ने अपने दोनों हाथ नीचे करके भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। उसने हल्की मुस्कान दी और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के साधकों की ओर देखा। आज मैं मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगा और दिव्य शहर पर युद्ध की घोषणा करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तर्जनी उंगली दिखाए और दिव्य शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ही काफी हूं। मुझसे कौन लड़ेगा? तुम जितने भेजोगे मैं उनसे मुकाबला करूंगा। मोटे के शब्द बहुत उत्तेजक थे और उनमें एक उत्तेजक भावना थी। जब उसने इस तरह के दबंग और अहंकारी अंदाज में युद्ध की घोषणा की तो मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शकों ने एक बार फिर जयकारे लगाए। इससे पहले अर्जुन ने किशोर वर्ग के मैचों में 5 लोगों के खिलाफ होने के बावजूद जीत हासिल की थी। इससे वे अंदर ही अंदर भड़क गए थे, लेकिन अब मोटे के दबंग युद्ध की घोषणा के साथ उन्हें जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी वह सब बाहर आ गई। वे सभी बहुत उत्साहित थे। आपका दिव्य शहर कई लोगों के खिलाफ एक हो सकता है, लेकिन हमारा मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य भी ऐसा कर सकता है। यह मोटा आदमी अपने आप को क्या समझता है? दिव्य शहर की ओर से प्रतिभागी उग्र हो गए थे। यश का चेहरा बेहद बदसूरत था। क्या वह हमारे दिव्य शहर को इस तरह धमका रहा है जैसे कि हम मौजूद ही नहीं हैं? उसका क्या मतलब है, जितने लोगों को भेजो उतने लोगों को हरा देगा? ये शब्द बहुत अहंकारी हैं।
हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें हम युवा वयस्क वर्ग के लिए भेज सकते हैं। गठबंधन प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार सभी को केवल एक बार हारने की अनुमति थी। एक बार हारने के बाद वे ग्रुप चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते थे। इससे पहले दिव्य शहर के युवा वयस्क वर्ग छोटे समूह के मैचों में 4 समूहों में से 3 का सफाया हो गया था। केवल एक समूह बचा था और उस समूह में केवल यश और रुद्र ही अपराजित रहे थे। मोटे आदमी ने बहुत अच्छे शब्द कहे थे, लेकिन वास्तव में यह एक बनाम-दो था और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह सिर्फ मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के दर्शकों की इच्छाओं के अनुसार चल रहा है। इस तरह से युद्ध की घोषणा करके वह अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकता था। यह मोटा आदमी निश्चित रूप से चालाक है। रुद्र, जो यश के बगल में था, ने अपना मूल्यांकन दिया। ये 2 पूर्व प्रतिद्वंद्वी अब हथियारबंद साथी थे। जो आदमी सिर्फ खिलवाड़ करता है, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि दिव्य शहर युवा वयस्क वर्ग में हम में से केवल 2 ही बचे हैं, हम उससे नहीं हारेंगे। मैं ऊपर जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। यश ने दिव्य जंगल मंच पर चढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। यश। दिव्य शहर के साधकों ने यश की जय जयकार करने के लिए जोर से चिल्लाया। दिव्य शहर के अर्थ रोल में शीर्ष रैंक वाले लोगों में से एक के रूप में वह बेहद लोकप्रिय था। यश और रुद्र ही दिव्य शहर युवा वयस्क वर्ग की एकमात्र उम्मीदें थे। हे, मोटे आदमी ने यश को देखा और उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में मुड़ गए। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसे यश से शुरुआत मिली थी। कुछ ही देर में यह उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन होगा। आज के युवा वयस्क वर्ग मैच के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएगा। वह इस एक लड़ाई से मिलने वाली प्रसिद्धि का इंतजार कर रहा था। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके पुरस्कृत होने के अलावा वह मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के उच्च वर्ग का ध्यान भी आकर्षित करेगा। इसके कई लाभ थे। मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए दिव्य शहर के किशोर वर्ग प्रतिभागी बेंचों पर नजर डाली। वह जानता था कि 2 दिनों के समय में वह समग्र समूह मैच में अर्जुन से भिड़ेगा। वह अपने भावी प्रतिद्वंद्वी को अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता था, लेकिन इस नज़र ने उसके चेहरे पर अकड़न पैदा कर दी, क्योंकि इस समय अर्जुन अपना सोनिक डेथब्लेड लेकर अखाड़े के बाहर की ओर जा रहा था। मोटे आदमी के नजरिए से वह सिर्फ अर्जुन की पीठ ही देख सकता था। क्या वह बच्चा? मोटे आदमी के माथे की नसें उभर आईं। उसे नजरअंदाज किया गया था। अर्जुन वास्तव में उसका मैच देखे बिना ही मैदान से चला गया था। वह खुद को क्या समझ रहा था? अर्जुन को बिना पीछे मुड़े ही अखाड़े से जाते देख मोटे आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई। 2 दिन में मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखा दूंगा लड़के। मोटे आदमी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और घृणित विचार सोचने लगा। फिर वह यश की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, यश, ठीक है, मैं तुम्हें 10 चालों से भी कम समय में हरा दूंगा। इतनी हिम्मत? यश ने तलवार निकाली और सीधे मोटे की भौहों पर इशारा किया। जो व्यक्ति पराजित होगा वह तुम हो। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के राजघराने के हिस्से के रूप में यश इस गठबंधन प्रतियोगिता के लिए दिव्य शहर में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यश हमेशा से ही घमंडी रहा था, लेकिन मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसने अपने घमंड को रोक लिया और अपनी पूरी आत्मा और दिमाग को केंद्रित कर दिया। युद्ध से पहले उसने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य की प्रतिभाओं के बारे में भी जानकारी एकत्र की थी। हालांकि चुन की गठबंधन प्रतियोगिता बहुत अचानक हुई थी और दिव्य 72 पैगोडा और दिव्य शहर के बीच बड़ी दूरी के कारण इतने कम समय में दिव्य 72 पैगोडा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। और इस समय यश शाही परिवार की शक्तियों का उपयोग करने में भी असमर्थ था, इसलिए उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया वह सिर्फ सामान्य जानकारी थी। दिव्य 72 पैगोडा के अच्छे साधकों से संबंधित जो सामान्य जानकारी उसने एकत्र की थी वह बहुत सीमित थी। यश को केवल उनके हथियारों और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हमलों के बारे में पता था। जहां तक उनके ट्रम्प कार्ड और जानलेवा चालों का सवाल है, यश भी इस बारे में विस्तार से जांच करने में सक्षम नहीं था। उदाहरण के लिए कृष्णन के बारे में जानकारी बहुत कम थी और उसके सामने खड़े मोटे आदमी के बारे में भी यही बात थी। यश को केवल इतना पता था कि यह मोटा आदमी एक दिव्य जंगल रहस्यवादी आदिवासी कबीले से आया था। दिव्य जंगल के आदिवासी कबीलों से जुड़ी कोई भी चीज सरल नहीं थी। उनके पास अज्ञात रक्त विरासत और उनके कबीले की रहस्यवादी तकनीकें थीं। उदाहरण के लिए योगेंद्र, जो पहले कठपुतली मास्टर था, वह भी एक दिव्य जंगल रहस्यवादी जनजाति से था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मोटा आदमी योगेंद्र से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यद्यपि यश ने इस लड़ाई में अपना ध्यान नहीं खोया था, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई बेहद कठिन होगी। मैच शुरू किया जाए। रेफरी की घोषणा के साथ ही यश के शरीर के चारों ओर रोशनी फैल गई और उसके पीछे एक बाघ दिखाई दिया। ये यश का एस्पेक्ट टोटेम था। गर्जन। यश जैसे ही आगे बढ़ा, बाघ दहाड़ने लगा। आगे बढ़ते हुए उसका शरीर आग की लपटों से जलने लगा था। ये शुद्ध यांग ज्वाला थी।
दिव्य शहर के कुलीन लोगों में से एक और शाही घराने के सदस्य के रूप में यश की मुख्य साधना तकनीक भी सूरतगढ़ पवित्र तकनीक थी। अर्जुन की सूरतगढ़ पवित्र तकनीक की तुलना में यश की सूरतगढ़ पवित्र तकनीक तांग घाटी के रेडियंट सूर्य की प्रेत छवि को जगाने में असमर्थ थी। हालांकि युवान आधार क्षेत्र के मध्य चरणों में उसके साधना स्तर के साथ उसके शरीर के चारों ओर जलती हुई शुद्ध यांग लपटें और भी बड़े क्षेत्र को घेर रही थीं। वूश अपनी तलवार से वार करते हुए शुद्ध यांग की लपटें भड़क उठीं। उसी समय यश के पीछे बैठा बाघ मोटे आदमी पर टूट पड़ा। बाघ ने दहाड़ते हुए अपने तीखे पंजों से नीचे की ओर वार किया। मोटा आदमी मुस्कुराया और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सिर्फ अपने हाथ से बाघ के पंजों के हमले को रोक दिया। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। यश के हाव भाव से हत्या का इरादा पता चल रहा था। इस मोटा आदमी को स्पष्ट रूप से अपने हाथ का इस्तेमाल टोटेम बाघ के तीखे पंजों को रोकने के लिए नहीं करना चाहिए था। पेंग एक शक्तिशाली प्रभाव के साथ मोटे आदमी का शरीर हिल गया और वह आधा कदम पीछे हट गया। उसने अपने पैरों को बैंगनी टंगस्टन की जमीन पर दबाया जिससे एक गहरा पदचिह्न बन गया। उसके हाथ का कपड़ा फट गया लेकिन उसका हाथ ठीक रहा। मोटे के मुंह के कोनों में मुस्कुराहट उभर आई। उसने टोटेम बाघ के हमले को रोकने के लिए सचमुच अपने हाथ का इस्तेमाल किया था। क्या यश ये देखकर बहुत घबरा गया। ये कैसे संभव था। उसके पीछे बना टोटेम बाघ एक म्यूटेटेड सुनहरी आंख वाला बाघ था। इस तरह के उजाड़ जानवर की ताकत बहुत ज्यादा थी। यह अपने पंजे के एक वार से एक छोटे से पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता था। उसके पीछे का एस्पेक्ट टोटेम वास्तविक म्यूटेटेड सुनहरी आंखों वाले बाघ से कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसे युआन फाउंडेशन रियल्म योद्धा अपने शरीर से झेल सके। यश का मानना था कि सूर्य प्रताप में भी इतनी भयानक शारीरिक शक्ति नहीं होगी। क्या ये वह रहस्यमय तकनीक हो सकती है जो मोटे व्यक्ति के दिव्य जंगल रहस्यवादी जनजाति से संबंधित थी। यश को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर से गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार से फिर वार किया जबकि शुद्ध यांग की लपटें मोटे आदमी पर भड़क उठीं। पेंग मोटे ने अपने दोनों बड़े हाथ एक साथ जोड़कर यश की तलवार को जकड़ लिया। ओह! यश ने सूरतगढ़ पवित्र तकनीक को चरम सीमा तक शक्तिशाली बना दिया था। मोटा आदमी उसकी तलवार को रोकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन शुद्ध यांग की लपटों के साथ वह जलती हुई लपटों को रोक नहीं सकता था। लपटों ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। मोटे आदमी का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया, यहाँ तक कि उसके बाल भी जलने लगे। हालांकि मोटा आदमी अभी भी आग के भीतर हंसी से दहाड़ने लगा। तो ये तुम्हारी ताकत है। यह आग सर्दियों में जलाई गई आग की तरह लगती है। ये तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। हा हा हा। मोटे आदमी की हंसी पूरे अखाड़े में गूंज उठी। जब यह यश के कानों में पहुंची तो उसे यह एक राक्षसी श्राप की तरह लगी। ये कैसे संभव है। उसे अपने शरीर में शुद्ध यांग लपटों की वजह से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये किस तरह की दिव्य जंगल रहस्यवादी तकनीक थी। वह न केवल अपने हाथों से म्यूटेटेड सुनहरी आंख वाले बाघ के तीखे पंजों को रोक सकता था, बल्कि तब भी हंस सकता था जब उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। यश को अब सचमुच डर लग रहा था। उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा है, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी किस बात पर भरोसा कर रहा था। उसकी समझ उसे बता रही थी कि इतना मजबूत शरीर होना असंभव है, लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। यश को ये समझ में नहीं आया कि यह मोटा आदमी किस रहस्यमयी तकनीक पर निर्भर था। उसे समझ में आ गया कि अब वह हारने वाला था। उसका सबसे शक्तिशाली हमला भी मोटे आदमी को चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने अपने दोनों हाथों की ताकत लगाई और मोटे आदमी के हाथों से तलवार खींच ली, लेकिन मोटा आदमी अजेय लग रहा था। उसकी हथेलियों से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। सूरतगढ़ पवित्र तकनीक रेडियंट सूर्य तलवार। यश की तलवार ने आग की लपटों को हवा में उड़ा दिया, जिससे एक सुनहरा रेडियंट सूर्य भावर बन गया और उसकी तलवार सीधे मोटे आदमी के दिल पर वार की गई। लेकिन मोटा आदमी सिर्फ हंसा। उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि यश की तरफ हाथ बढ़ाया। तलवार मोटे आदमी के शरीर में घुस गई, लेकिन उसी समय एक हथेली यश की चेस्ट पर जा लगी। पुआ! यश को पीछे की ओर उड़ते समय सीने में बहुत तेज कंपन महसूस हुआ। हवा में उसने मुंह भर खून थूक दिया। दूसरी ओर मोटे आदमी के शरीर में भी छेद हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अपने मुंह में खून दिखाते हुए मुस्कुराया। मोटा आदमी अपने शरीर में तलवार घुसाए जाने के बावजूद भी हंस रहा था। यह दृश्य बेहद अजीब था। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, फिर उसने एक हाथ से तलवार पकड़ ली। धीरे धीरे उसने जलती हुई गर्म तलवार को बाहर निकाला। अच्छा हमला था, लेकिन बुरा हुआ। मेरे खिलाफ तो ये बेकार है। मोटे आदमी ने अपने होठों से खून पोंछा। ऐसा लग रहा था जैसे यश की तलवार ने कभी उस पर वार ही नहीं किया था।
ये दृश्य देखकर यश, जो हमेशा से बहुत घमंड में रहता था, लगभग बेहोश हो गया। ये किस तरह का विरोधी है? क्या उसका शरीर अमर है? क्या उसकी दिव्य जंगल रहस्यमय तकनीक एक अमर शरीर हो सकती है? अमर शरीर वाले प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराया जा सकता है? यश ने पहले कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। क्या बात है? मैच तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। वे क्या कर रहे हैं? अखाड़े में लोग दिव्य जंगल मंच पर युद्ध की स्थिति देख रहे थे, लेकिन भ्रमित थे। रेफरी द्वारा मैच की शुरुआत की घोषणा करने के बाद भी अभी तक यश और मोटा आदमी लगभग 30 फीट की दूरी पर स्थिर खड़े थे। एकमात्र परिवर्तन ये था कि मोटे आदमी की भौहों के बीच एक रहस्यमय निशान उभर आया था। ये रहस्यमय निशान चमक रहा था और एक प्राचीन रहस्यमय आभा दे रहा था। वे बस खड़े क्यों हैं? वे लड़ क्यों नहीं रहे हैं? दिव्य शहर के कुछ योद्धाओं ने पूछा। वे एक भीषण युद्ध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वास्तविक स्थिति को देखकर वे असमंजस में पड़ गए। लेकिन जिन स्थानों पर दिव्य शहर के एल्डर और सिटी लॉर्ड बैठे थे, वहां सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के कई एल्डर्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे। लड़ाई तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है, दिव्य शहर के एक प्रशिक्षक ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। उस मोटे आदमी की चाल एक भ्रम तकनीक है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। यश उस आदमी की भ्रम तकनीक में खो गया है। भ्रम तकनीक? दिव्य शहर के कई योद्धा ये सुनकर चौंक गए। भ्रम तकनीक से हमला? क्या ऐसी कोई हरकत हुई थी? कुछ लोगों को अचानक मोटे आदमी की भौहों के बीच का निशान याद आ गया। क्या ये चमकता हुआ प्राचीन रहस्यमय निशान भ्रम तकनीक का स्रोत हो सकता है? जब उन्होंने यश को फिर से देखा तो उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। ये तो बुरा हुआ। यद्यपि उन्हें भ्रम तकनीक के अंदर की लड़ाई की वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, लेकिन यश की स्थिति से उन्हें समझ आ रहा था कि वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। भ्रम तकनीक की दुनिया में मोटा आदमी पूर्ण स्वामी था। एक बार जब उसके विरोधी भ्रम में प्रवेश कर जाते तो वे उसके नियंत्रण में आ जाते। जो भी मोटा आदमी अपने मन में सोचता वह भ्रम में घटित हो जाता। इस तरह भ्रम में मोटा आदमी अजेय स्थिति में था। महाजन परिवार के कबीले के पास वास्तव में बेजोड़ भ्रम तकनीकें हैं। एल्डर स्टैंड में एक सफेद वस्त्र पहने एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए खुशी से हंसा। बेशक यह अफसोस की बात है कि महाजन परिवार का कबीला संख्या में इतना सीमित है। इस पीढ़ी में उनके पास ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। कुछ दिव्य जंगल रहस्यवादी जनजातियों को उनके रक्त विरासत के कारण प्रजनन में समस्याएं होती हैं। एक और सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग भी शामिल हो गया। ये दो सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग वही थे जिन्होंने पहले अर्जुन का अपमान किया था, और वे भी वही थे जिन्होंने विश्वनाथ के साथ झगड़ा किया था। जब वे बात कर रहे थे तो उन दोनों ने मुस्कुराते हुए विश्वनाथ की ओर देखा। विश्वनाथ ने अभी अभी अर्जुन को एक टोकन दिया था जिससे उसे तलवार की कब्र में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। वह अभी अभी लौटा था और आते ही दो सफेद वस्त्र पहने बूढ़ों ने उसे निशाना बना लिया था। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ों ने जानबूझकर विश्वनाथ की तरफ देखते हुए कहा, भ्रम तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रतिद्वंद्वी की चाल तकनीक, आक्रमण चाल, साधना तकनीक और नियमों को अनदेखा कर देता है। जब तक प्रतिद्वंद्वी में मानसिक शक्ति और युवान क्यूई की कमी है, तब तक भ्रम में प्रवेश होने के बाद की गई कोई भी चाल निरर्थक है। विश्वनाथ को दोनों की बातों के पीछे छिपे विचार समझ में आ गए। वे इशारा कर रहे थे कि अर्जुन की साधना का स्तर सीमित है और उसके लिए भ्रम में स्पष्ट दिमाग रखना मुश्किल होगा। विश्वनाथ ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने मुट्ठी भर मूंगफली के दाने पकड़ लिए। जब वह उन्हें चबा रहा था तो उसे चिंता भी होने लगी थी। अगर रुद्र भी इस मोटे आदमी को नहीं हरा सका, तो जब अर्जुन 2 दिन के बाद इस मोटे आदमी से द्वंद्व करेगा तो क्या नतीजा होगा? विश्वनाथ जब सोच रहा था तभी दिव्य जंगल के मंच पर कुछ हुआ। यश का शरीर अचानक कांप उठा और उसके नाक और कान से खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें बेजान हो गईं। ऐसा लग रहा था कि भ्रम के अंदर उसकी लड़ने की भावना नष्ट हो गई थी। मोटा आदमी हंसते हुए आगे बढ़ा। एक हिंसक भालू की तरह वह यश के ठीक सामने आया और उसने यश की चेस्ट में एक जोरदार मुक्का मारा। पेंग! एक धमाकेदार आवाज के साथ यश का भ्रम टूट गया। उसका शरीर उछलकर बैंगनी टंगस्टन की दीवार से टकराया और वह तुरंत बेहोश हो गया। यश अपनी आत्मा और शरीर पर हुए दोहरे हमले का सामना नहीं कर सका। हा, मोटा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। ये बहुत आसान था। अपने भ्रम के साथ पीले कपड़े पहने मोटे आदमी ने शुरू से अंत तक भ्रम तकनीक के अलावा केवल एक चाल का इस्तेमाल किया था। तुरंत ही दर्शकों में बैठे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा जयकारे लगाने लगे। मोटे आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जयकारे और चिल्लाहट का आनंद लेने के लिए अपनी बाहें फैला दी। यह उसका मंच था, यह उसकी शान थी। भीड़ द्वारा दिए गए उत्साह से वह मोटा आदमी नशे में था। दिव्य जंगल मंच के नीचे यश को कुछ चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में धीरे धीरे होश आया।
वह अभी भी लगातार खांस रहा था और उसने कमजोरी से कहा, सॉरी। घमंडी रहने वाले यश को इस समय शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके और पीले रंग के मोटे आदमी के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भ्रम के प्रति बेपरवाह होने के कारण वह मोटे आदमी के भ्रम में पड़ गया था, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यश के बगल में एक युवक रुद्र खड़ा था। रुद्र चुप था। जब उसने मंच पर खड़े उस मोटे आदमी को देखा जो भीड़ की जय जयकार का आनंद ले रहा था, तो उसकी नजर गंभीर हो गई। मोटा आदमी उससे उम्र में बड़ा था और उसकी साधना का स्तर भी उससे ऊंचा था, और रुद्र को समझ आ रहा था कि उससे लड़ना बहुत मुश्किल था। रुद्र अपनी सेबर तकनीकों के बारे में आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसने कभी भी मायावी दुनिया में लड़ने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। यह मोटा आदमी पहला भ्रम योद्धा था जिससे रुद्र की कभी मुलाकात हुई थी। भ्रम में लड़ना वास्तविक लड़ाई से बिल्कुल अलग था। अनुभव के बिना उसे कष्ट सहना ही था। अब रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी कृपाण तकनीक में तो महारत हासिल कर ली है, पर बिना किसी युद्ध अनुभव के एक विशेषज्ञ को चुनौती दे दी है। सब कुछ उसे स्वयं ही देखना था कि वह जीत सकता है या नहीं। रुद्र, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। रुद्र के प्रशिक्षक जो उसके पास खड़े थे ने उसके कंधों पर थपथपाया। रुद्र ने बस सिर हिलाया। प्रतियोगिता से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस तरह से सामने आएगा। उसने शुरू में एक तूफानी द्वंद्व की उम्मीद की थी, लेकिन चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। उसने अपनी सेबर के साथ दिव्य जंगल मंच पर चला गया। उसके सामने खड़ा मोटा आदमी एक चंचल मुस्कान के साथ बोला, एक और। दिलचस्प। बकवास बंद करो, चलो लड़ें। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, रुद्र ने अपनी युआन क्यूई को प्रसारित किया और अपने मन को केंद्रित करना शुरू कर दिया ताकि वह मोटे आदमी के भ्रम के हमले का सामना करने की तैयारी कर सके। मोटे आदमी ने हंसते हुए धीरे से अपनी अंगूठी से एक लौकी निकाली। लौकी छोटी थी और करीब 1 फुट ऊंची थी। उसका रंग गहरा सुनहरा था। ओह! रुद्र ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने दाहिने हाथ से अपनी सेबर की मूठ को कसकर पकड़ लिया। मोटे आदमी ने यश से लड़ते समय ये लौकी नहीं निकाली थी, या फिर मोटे आदमी द्वारा लौकी निकालने का ये दृश्य एक भ्रम हो सकता है। उस समय रुद्र को मोटे आदमी पर हमला करने में संकोच हो रहा था। उसे डर था कि वह जैसे ही आगे बढ़ेगा भ्रम में पड़ जाएगा और भ्रम की दुनिया के अंदर मोटे आदमी के साथ एक व्यर्थ लड़ाई में फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन वह वहां खड़ा होकर नहीं देख सकता था। यह मोटे आदमी को उसकी रहस्यमय तकनीकों का इस्तेमाल करने देने के बराबर था। रुद्र को अंदाजा था कि लौकी के अंदर जो कुछ भी है वह बेहद खतरनाक है। अगर उसने मोटे आदमी को इसका इस्तेमाल करने दिया तो उसके लिए सिर्फ भयावह संभावनाएं ही इंतजार कर रही थीं। ये सोचते ही रुद्र ने अचानक अपनी जीभ की नोक काट ली। जीभ काटने से उसे जो दर्द हुआ उससे उसे राहत मिलेगी और वह अपनी इंद्रियों में रहेगा। मैं इतना डरपोक कैसे हो सकता हूँ? युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और मैंने अपनी लड़ने की भावना पहले ही खो दी है। मैं अपने दुश्मन पर हमला करने से कैसे हिचकिचा सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं भ्रम से डरता हूँ। ये सभी विचार रुद्र के मन में आए। उसे अचानक कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक सेबर उपयोगकर्ता के रूप में सबसे पहले अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना होता है। उसने अपने मन को शांत किया और उसकी सेबर क्यूई ने सभी अवास्तविक चीजों को चीर डाला। मरो! वह आगे बढ़ा और अपने हाथ में पतली सेबर लेकर उसने मोटे आदमी पर हमला कर दिया। और इसी समय मोटे ने लौकी की डाक खींच ली। लौकी से इंद्रधनुषी रंग का धुआं एक पतले पर्दे की तरह निकल रहा था। तुम्हारे खिलाफ 7 ब्रह्म भेड़ियों के धुआं का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं, मोटा भगवान, तुम्हारे बारे में ऊंचा सोचता हूं। तुम्हें 7 ब्रह्म भेड़ियों के धुआं से हारने पर गर्व होना चाहिए। 7 ब्रह्म भेड़ियों का धुआं तुरंत गाढ़ा हो गया और सबकी आंखों को ढक लिया। इसने मंच पर एक अवरोध पैदा कर दिया। अंदर की हर चीज अब दिखाई नहीं दे रही थी। स्टैंड में बैठे दर्शक अपनी आंखें बड़ी करके देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई दृश्य छूट न जाए। हालांकि वे इस समय कुछ भी नहीं देख सके। दिव्य शहर के योद्धा बहुत घबराए हुए थे। वे रुद्र के लिए चिंतित थे और नहीं जानते थे कि परिणाम क्या होगा। रुद्र दिव्य शहर के युवा वयस्क वर्ग में एकमात्र व्यक्ति बचा था। जिस क्षण वह हार गया, उनके दिव्य शहर युवा वयस्क वर्ग को एक भयानक विफलता का सामना करना पड़ेगा। ... दूसरी तरफ तलवार की कब्र में अर्जुन पैर मोड़कर बैठा था। उसकी गोद में जंग लगी एक टूटी हुई तलवार थी। ये तलवार वही थी जिसे उसने प्योयांग तलवार महल से निकाला था। अर्जुन ने लगभग 1 साल तक तलवार चलाने का तरीका सीखने की कोशिश की थी। उसने अपने दिमाग में प्योयांग तलवार महल में छोड़े गए विशाल तलवार के निशान के बारे में कई परिदृश्य और सिमुलेशन बनाए थे, लेकिन आज तक जब भी उसे तलवार के निशान की याद आती थी तो उसे बस एक अस्पष्ट सी अनुभूति होती थी। ऐसा लगता रहता था जैसे तलवार के निशान को कुछ छिपा रहा था। जब उसने उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। आज भी वह अपनी क्रॉस लेग मुद्रा में था।
अवचेतन रूप से वह सब कुछ भूलने की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में भारी धुंध छा गई हो। उसने इसके पार देखने की बहुत कोशिश की और जब धुंध धीरे धीरे छट गई तो उसे धुंधली आकृतियां दिखाई दी। ओह, ये तो! अर्जुन का मन चमक उठा। उसने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इन आकृतियों में एक आदमी तलवार पकड़े हुए था। वह बिना सोचे समझे अपनी तलवार लहरा रहा था और हर तलवार की धार में आकाशीय पिंडों को नष्ट करने और स्वर्ग को चीरने की शक्ति थी। दृश्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कभी कभी यह स्पष्ट दिखता था, लेकिन कभी कभी यह धुंधला था। अर्जुन तलवार चलाने वाले आदमी के प्रतिद्वंद्वी को नहीं देख पा रहा था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि यह अराजक लड़ाई धरती को हिला देने वाली थी। इसी समय एक विशालकाय प्राणी आकाश में ऊपर दिखाई दिया। यह विशालकाय व्यक्ति ऐसा था मानो उसे कांसे से ढाला गया हो। उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था जो दम घोंटने वाली आभा बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग से आया एक दिव्य आत्मा हो जो स्वर्ग और पृथ्वी का नियंत्रक हो और अपने पूरे अस्तित्व पर गर्व करता हो। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कांसे का फरसा था। फरसे को हिलाने मात्र से ही दुनिया टूट रही थी। ये चौंकाने वाली दरार जमीन से होते हुए समुद्र और आकाश तक फैल गई। समुद्र के पानी से कई विशाल भंवर बन गए और समुद्र फट गए। दरार में घुसने वाली हर चीज गायब हो गई जब तक कि समुद्र पूरी तरह सूख नहीं गया। उसके बाद आकाश फट गया। आखिरकार एक पूरी दुनिया विशालकाय द्वारा फाड़ दी गई थी। एक ऐसा फरसा हमला जो पूरी दुनिया को विभाजित कर सकता है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। यह विशालकाय प्राणी कैसा अस्तित्व था। उसे ध्यान से सोचने का समय ही नहीं मिला क्योंकि प्रकाश विकृत होने लगा था। धुंधलेपन में उसने देखा कि तलवार चलाने वाला आदमी प्रकाश की किरण में बदल गया और कांस्य दैत्य की ओर उड़ गया। उस क्षण वह आदमी और उसकी तलवार एक हो गए थे। तलवार की किरण चमकी और उस आदमी ने कांस्य दानव की गर्दन पर वार किया, लगभग कांस्य दानव का सिर काटने की स्थिति में। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये हमला बहुत भयानक था। उस दैत्य की ताकत इतनी थी कि वह अपने फरसे से पूरी दुनिया को चीर सकता था। लेकिन अब उस आदमी की तलवार से उसका सिर लगभग कट ही गया था। इसके बाद अर्जुन को एक पिंग ध्वनि सुनाई दी। उस आदमी की तलवार भारी प्रभाव के कारण टूट गई थी। उस आदमी के हाथ में आधी टूटी हुई तलवार रह गई थी। चूंकि वह कांस्य दानव के खून से रंगी हुई थी, इसलिए वह धीरे धीरे जंग खा रही थी और उसमें से हरे धुएं की धार निकल रही थी। दिव्य तलवार पहले तो बहते हुए प्रकाश से ढकी हुई थी, लेकिन अब वह प्रकाश तेजी से गायब हो गया। तलवार में जान आ गई थी और वह दर्दनाक चीखें निकाल रही थी। कांस्य दैत्य, जिसका सिर लगभग कट चुका था, ने भी एक दर्दनाक दहाड़ लगाई। उसने तलवार चलाने वाले आदमी की ओर अपना फरसा घुमाया। अर्जुन की दृष्टि पर लगाम की धार छा गई। वह केवल स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तलवार चलाने वाले व्यक्ति पर लगाम की धार लग रही है और उसका शरीर उड़ रहा है। उसका शरीर इस दुनिया से भी उड़ गया और ये दुनिया भी कांस्य दैत्य के दूसरे हमले से बिखर गई। दुनिया का एक पूरा कोना छिल गया और दुनिया के मुख्य भाग को छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में चला गया। इसके बाद दुनिया के इस कोने ने ब्रह्मांड में एक लंबी और लक्ष्यहीन यात्रा का अनुभव किया, पर वह टूटी हुई तलवार उसी दुनिया में रह गई। ये पहले ही अपना आध्यात्मिक सार पूरी तरह खो चुकी थी। चूंकि यह कांस्य दानव के खून से क्षत विक्षत हो चुकी थी, इसलिए इसकी सतह पर जंग लगना शुरू हो गया था। जंग बढ़ती रही और जल्द ही यह टूटी तलवार जंग से ढक गई और किसी कबाड़ धातु के टुकड़े से अलग नहीं दिख रही थी। शुरू से लेकर अंत तक अर्जुन इस दुनिया का एक दर्शक था। उसने चुपचाप सब कुछ देखा था। उसने समय की नदी को बहते देखा और उसने समुद्र को सूखे खेतों में बदलते देखा। अर्जुन को नहीं पता था कि उसने अपने स्वप्न में कितना समय बिता दिया है। ऐसा लग रहा था कि उसने कई जन्मों का अनुभव किया था जिसमें कोई भावना नहीं थी और केवल एक लंबे और कठोर जीवन जीने के बाद ही वह किसी तरह अचानक जाग गया। जागा हुआ अर्जुन ठंडे पसीने से लथपथ था। उसे लगा कि वह उस दुनिया में रहने वाला एक बेजान पत्थर बन गया था जो सिर्फ एक गवाह था। अर्जुन ने दीवार के कोने की ओर देखा। कमरे में तेल के दिए अभी भी चुपचाप जल रहे थे। खपत हुए तेल की मात्रा से उसने अनुमान लगाया कि उसने इस पूरे अनुभव में सिर्फ 1 घंटा बिताया था। लेकिन सपने में अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने हजारों वर्षों का अनुभव किया हो। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सोचने लगा। उसने अपने घुटनों की ओर देखा और देखा कि टूटी हुई तलवार उसकी गोद में स्थिर पड़ी थी। जंग के धब्बे पूरी तलवार पर लगे थे। अर्जुन को टूटी तलवार पर कुछ भूरे धब्बे दिखाई दे रहे थे। धब्बों के आसपास स्पष्ट रूप से ज्यादा जंग लगी हुई थी। क्या ये धब्बे कांस्य दानव के सूखे खून के कारण बने थे? उसके सपने में जो दृश्य थे वे टूटी हुई तलवार के उद्गम स्थल प्रतीत हो रहे थे। और दुनिया का वह कोना जिसे कांस्य दानव ने अपने बड़े फरसे से चीर दिया था, वह दुनिया रही होगी जो इस दुनिया में गिरने से पहले लंबे समय तक सितारों के बीच भटकती रही होगी। क्या ये तथाकथित उल्कापिंड था जो गिरते हुए सितारा द्वार में गिरा था?
सामान्य योद्धाओं का मानना था कि एक उल्कापिंड गिरते हुए सितारा द्वार से टकराया था, जबकि एक अंतःप्रिय पारिवारिक कबीले का मानना था कि यह एक रहस्यमय गुफा थी। लेकिन चाहे वे जो भी मानते हों, वह सही नहीं था। यह दुनिया का एक ऐसा कोना था जिसे एक कांस्य दैत्य ने काट दिया था। अर्जुन का दिमाग अब बिल्कुल साफ हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जो दृश्य उसने पहले देखा था वह तलवार की यादें थीं। क्या तलवार में भी यादें हो सकती हैं? उसने अपनी गोद से टूटी हुई तलवार उठाए और सभी कोनों से उसकी जांच की। चाहे उसने इसे कैसे भी जांचा, तलवार एक रद्दी धातु के टुकड़े की तरह थी। यह अविश्वसनीय था कि अपने आध्यात्मिक सार को खोने से पहले यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ की तलवार थी जो देवताओं को मार सकती थी। क्या तलवार चलाने वाला आदमी प्योयांग तलवार महल का मालिक हो सकता है? अर्जुन के दिमाग में कई विचार कौन थे। यह विश्वास करना कठिन था कि प्योयांग तलवार महल के मालिक और वह कांस्य दानव किस तरह की मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंच गए थे। कांस्य दानव के प्रहार से क्या तलवार महल के मालिक की मृत्यु हो गई? वह भयानक आघात किसी भी पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता था, और करोड़ों वर्षों के बाद अब उस महल के मालिक के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कम थी। यदि वह अभी भी जीवित होता तो वह प्योयांग तलवार महल को भूल कैसे सकता था? उस अद्वितीय विशेषज्ञ के लिए यह बहुत दुख की बात थी। टूटी हुई तलवार को हाथ में लेकर अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में डाल दिया और तलवार से स्मृतियां प्राप्त करने के लिए खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे तलवार लहराने लगा, मानो वह उस स्वप्न जैसी आध्यात्मिक दुनिया में डूब गया हो। तलवार चलाने वाले व्यक्ति के हमले ने कांस्य दानव की गर्दन को काट दिया था, जो कि शुद्ध यांग तलवार महल में छोड़े गए तलवार के निशानों से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। अर्जुन को बस इसे याद करने की जरूरत थी, क्योंकि यह अब उसके दिमाग में एक स्पष्ट स्मृति बन गई थी। तलवार के निशान को देखकर हमले के बारे में जानना स्वाभाविक रूप से सीमित था, लेकिन हमले को व्यक्तिगत रूप से देखने और तलवार के हमले के दृश्यों को अपने दिमाग में अंकित करने के बाद यह पूरी तरह से अलग था। वह धीरे धीरे फिर से उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर गया। वह उस स्वप्न जैसी दुनिया में घूमता रहा और उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि जो बातें उसे पहले समझ में नहीं आई थीं, वे अब स्पष्ट हो गई हैं। तो यह इस प्रकार था, अर्जुन ने खुद से कहा। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब अचानक उसने तलवार की कब्र के बाहर से कदमों की आहट सुनी। कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उनमें एक लय थी। हर कदम के बीच का अंतराल घड़ी की सुई की तरह सटीक था। ये किसी विशेषज्ञ के कदमों की आवाज थी। एल्डर विश्वनाथ। अर्जुन को तुरंत पता चल गया कि उन पदचिह्नों का मालिक कौन था। उसको आश्चर्य हुआ कि वह तलवार वाली कब्र के अंदर से कदमों की आवाज सुन सकता था। ये बहुत ही रोचक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार कब्र का दरवाजा बंद होने पर तलवार कब्र को बाहरी दुनिया से अलग कर देता था, और वह अब न केवल पदचिह्नों की आवाज सुन सकता था, बल्कि उन पदचिह्नों के स्वामी को भी पहचानने में सक्षम था। ये बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया है। तलवार कब्र के बाहर विश्वनाथ परेशान होकर खुद से बात करने लगा। ओवरऑल ग्रुप मैच शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। हर बार जब भी अर्जुन तलवार की कब्र में प्रवेश करता तो वह समय का ध्यान नहीं रख पाता था, जिसके लिए हमेशा विश्वनाथ को ही उसे याद दिलाना पड़ता। लेकिन विश्वनाथ अर्जुन को परेशान करने से डरता था। योद्धाओं को सबसे ज्यादा डर तब लगता था जब वे साधना कर रहे होते थे। जैसे ही विश्वनाथ घंटे की घड़ी को देख रहा था, तलवार कब्र का दरवाजा अचानक खुल गया। अर्जुन दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या ओवरऑल ग्रुप मैच शुरू हो रहे हैं? अर्जुन तलवार कब्र के अंदर से विश्वनाथ द्वारा खुद से कहे जा रहे शब्दों को सुनने में सक्षम था। विश्वनाथ कुछ देर के लिए हैरान रह गया, फिर उसने झट से कहा, तुम वाकई समय पर आए हो। अब लगभग सभी लोग मैदान में हैं। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। तुम अभी भी ध्यान कर सकते हो और अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए कुछ समय के लिए आराम कर सकते हो। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी आज बहुत मजबूत है, बेहद मजबूत। विश्वनाथ ने मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के ओवरऑल ग्रुप मैच प्रतिद्वंद्वी का वर्णन करने के लिए लगातार 2 मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बूढ़ा आदमी तुमसे चैंपियन बनने की उम्मीद नहीं करता है, और मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम हमारे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के सशक्त रुख को दिखाने के लिए लड़ो, नहीं तो वे कमीने मेरे सामने बहुत घमंडी बने रहेंगे। विश्वनाथ नाराज दिख रहा था। उन 2 सफेद वस्त्र पहने बुजुर्गों द्वारा उसे चिढ़ाने के बाद वह बुरे मूड में था। मुझे समझ आ गया, अर्जुन ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, जैसे कि उसका मन अभी भी भटक रहा था। वह अभी भी तलवार के इरादे की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में डूबा हुआ था, इसलिए वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन को अपनी बात को सीरियस नहीं लेते देख विश्वनाथ निराश हो गया। बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? ओवरऑल ग्रुप मैच के लिए पूरे दिव्य शहर की उम्मीदें तुम्हारे कंधों पर टिकी हुई हैं। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के युवा वयस्क समूह में कई लोग बचे हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। यदि तुम उन शक्तिशाली लोगों में से किसी एक को हरा सकते हो या लगातार 5 मैच जीत सकते हो, तो मैं सिटी लॉर्ड से तुम्हें एक सेबर दिलवा दूंगा।
विश्वनाथ को लगा कि अर्जुन एक खरगोश की तरह है जो तब तक चिंता नहीं करता जब तक कि वह एक बाज को आते हुए न देख ले, इसलिए उसने उसे कुछ आकर्षक पुरस्कारों से लुभाने का फैसला किया। सेब। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था। विश्वनाथ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, सिटी लॉर्ड के विद्वान रूप से धोखा मत खाओ। वह वास्तव में सेबर का उपयोग करता है और सिटी लॉर्ड को सभी प्रकार की कीमती सेबर इकट्ठा करना पसंद है। उनका व्यक्तिगत शस्त्रागार शानदार सेबरों से भरा है। यदि तुम लगातार 5 मैच जीत सकते हो तो तुम वहां से कोई भी सेबर चुन सकते हैं। सिटी लॉर्ड का संग्रह। अर्जुन को लालच आ गया। वह जिस सोनिक डेथब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था वह दिव्य शहर के शस्त्रागार से लिया गया था। हालांकि यह एक अच्छा सेबर था, लेकिन ये शहर के स्वामी द्वारा एकत्र किए गए सेबरों की तुलना में बहुत खराब था। उसके पास पहले से ही रहस्यमयी टूटी हुई तलवार थी और जहां तक उसकी सेबर का सवाल है वह वास्तव में सामान्य थी। यदि उसके पास युद्ध में सहायता के लिए एक अच्छा सेबर होगा तो उसकी युद्ध शक्ति एक कदम और आगे बढ़ जाती। लेकिन असल में टूटी हुई तलवार ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह दिन की रोशनी में दिखा सके। अर्जुन ने इसे आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता था। इसलिए उसके पास तलवार भी नहीं थी। ये सोचते हुए अर्जुन ने विश्वनाथ की ओर देखा और मुस्कुराया उस बारे में। एल्डर विश्वनाथ, मुझे एक तलवार भी क्यों नहीं देते? एल्डर अमिताभ को तलवारें इकट्ठा करना पसंद है न? अर्जुन के शब्दों को सुनकर विश्वनाथ की दाढ़ी तिरछी हो गई और उसके होंठ मुड़ गए। बच्चे, तुम 1 इंच दिए जाने पर 1 गज जरूर लेते हो। तुम युआन फाउंडेशन क्षेत्र में भी नहीं हो और तुम 2 ऋषि स्तर के हथियार रखना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग उन पर नजर रखेंगे? अपनी वर्तमान ताकत के साथ तुम ऋषि स्तर के हथियार की शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकते। विश्वनाथ ने दुखी होकर कहा। लेकिन ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कहा, अगर तुम जीत गए तब मैं उस बूढ़े अमिताभ के संग्रह से जो तुम तलवार चाहते हो मैं इसे तुम्हारे लिए ले लूंगा। इस युद्ध में सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का सम्मान दांव पर लगा था। हालांकि ऋषि स्तर की सेबर और तलवार कीमती थीं, लेकिन अर्जुन को उनसे पुरस्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विश्वनाथ जानता था कि अर्जुन के लिए उन मजबूत विशेषज्ञों में से किसी को भी हराना या लगातार 5 मैच जीतना आसान नहीं था। यदि अर्जुन ने अच्छा प्रदर्शन किया तो प्रतिद्वंद्वी को उसकी असाधारण ताकत का एहसास होगा और वह अर्जुन की जीत का सिलसिला समाप्त करने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजेगा। विश्वनाथ की गारंटी के साथ अर्जुन मुस्कुराया तो ये जूनियर एल्डर विश्वनाथ को धन्यवाद देता है। अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखकर विश्वनाथ ने अपनी आंखें घुमाई। इस बच्चे ने उसे धन्यवाद भी दिया। क्या उसने वाकई सोचा लिया है कि तलवार और सेबर पहले से ही उसके थे? अर्जुन विश्वनाथ के पीछे पीछे मैदान में आ गया। ओवरऑल ग्रुप मैच शुरू होने वाले थे। वह प्रतिभागी बेंच पर पहुंचा। महिमा भी वहां मौजूद थी। दिव्य शहर के ओवरऑल समूह मैचों के लिए केवल अर्जुन और महिमा के पास ही भाग लेने की योग्यता बची थी। लेकिन महिमा की ताकत से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। असल में सारी उम्मीद केवल अर्जुन पर ही टिकी हुई थी। जन अर्जुन ने अपने विरोधियों पर नजर डाली तो उसे पता चला कि वहां मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य से 15 लोग थे। सबसे कमजोर युवा वयस्क टीम को छोड़कर जो पहले ही हार चुकी थी और बाहर हो चुकी थी, अन्य समूहों के प्रत्येक व्यक्ति मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के ही थे। युवा वयस्क समूह मैच के बाद भी उनके पास पूरी लाइनअप थी। अर्जुन आश्चर्यचकित था और उसने महिमा से पूछा जो उसके बगल में थी, महिमा, क्या ओवरऑल समूह मैच से पहले कोई युवा वयस्क मैच नहीं था? हमारे दिव्य शहर के रुद्र और यश के मुकाबले का क्या हुआ? वे दोनों बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या वे मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के एक भी व्यक्ति को नहीं हरा सके? अर्जुन का सवाल सुनकर महिमा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति के खिलाफ वे लड़े थे वह पीले रंग का मोटा आदमी था। वह भ्रम का उपयोग करने में कुशल है। यश स्थिति को समझ नहीं पाया और मोटे आदमी के भ्रम की चपेट में आ गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल हार हो गई। रुद्र की स्थिति बेहतर थी। उसने अपने सेबर का इस्तेमाल मोटे आदमी के भ्रम को तोड़ने के लिए किया और मोटे आदमी पर 3 बार वार किए। हालांकि मोटा आदमी वार से बचने में कामयाब रहा था, जिससे उसके किसी भी महत्वपूर्ण अंग को नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी वह थोड़ा बहुत घायल हुआ था। लेकिन मोटा आदमी रुद्र से बड़ा था और उसका साधना स्तर भी उससे अधिक था। उसने लौकी के अजीब धुएं का इस्तेमाल किया, जिसे 7 भेड़ियों का भ्रम धुआं कहा जाता है। वह धुआं बहुत अजीब था, यह एक भ्रम अवरोध का रूप ले सकता था। 7 भेड़ियों के भ्रम धुआं सरणी के भीतर रुद्र अपना दिमाग बिल्कुल साफ नहीं रख पा रहा था, इसलिए वह अंततः मोटे आदमी से हार गया। भ्रम। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य भ्रम को हमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग जड़ी बूटी की शक्तियों से बहुत अलग नहीं लग रहा था जिसका उसे पहले सामना किया था। जब अर्जुन पहली बार स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग से मिला था तो वह जड़ी बूटी के भ्रम में आ गया था और लगभग एक चट्टान से गिर गया था।
रुद्र एक बहुत ही शक्तिशाली सेबर उपयोगकर्ता था और उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता था। रुद्र जैसा व्यक्ति जिसने सेबर के तरीके को ईमानदारी से प्रशिक्षित किया हो, उसके पास मार्शल आर्ट का बहुत मजबूत विश्वास होगा। लेकिन फिर भी वह मोटे आदमी के भ्रम में आ गया। इससे यह बात सच साबित हुई कि मोटा आदमी बहुत बढ़िया था। अर्जुन ने अवचेतन रूप से मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य के छोटे समूहों की ओर देखा और मोटे की नजर से नजर मिलाई। मोटा आदमी कुर्सी पर झुका हुआ था और उसका हाथ उसकी थोड़ी को सहारा दे रहा था। वह अर्जुन को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी नजर ऐसी लग रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वाकई दिलचस्प है, मोटा आदमी हंसने लगा। कल वह एक हाथ वाले आदमी से फिर मिला था। इस बार एक हाथ वाले आदमी ने अर्जुन को घायल करने के लिए मोटे आदमी को ज्यादा इनाम देने की पेशकश की थी। मोटा आदमी भ्रम में निपुण था, जो एक आध्यात्मिक मानसिक हमला था। मनुष्य की आत्मा बहुत नाजुक होती है, इसलिए एक बार चोट लगने पर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आध्यात्मिक मानसिक हमले शामिल होते थे तो इससे आसानी से दूसरों को चोट पहुंच सकती थी, लेकिन हमले को पलटकर हमला करने वाले पर वापस लाना भी आसान था। मायावी दुनिया में दूसरे पक्ष की आत्मा को स्थायी क्षति पहुंचाना कठिन नहीं था। मोटे आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक हाथ वाला आदमी कौन है, लेकिन वह एक हाथ वाले आदमी की ऊंची कीमत से प्रभावित था, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य का एक प्रतिद्वंद्वी गुट था। वह मोटा आदमी मुझे निशाना बना रहा है। अर्जुन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इस समय मोटे आदमी की युआन क्यू ई आवाज अर्जुन के कानों में आई। यह मोटा भगवान सबसे पहले लड़ने वाला इंसान होगा। क्या आपको अपने बगल में बैठी लड़की से इस मोटे भगवान के बारे में कोई जानकारी मिली है? मैं आपको सलाह देता हूं कि जितना संभव हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कर लो, अगर नहीं तो मैच में आप बिना कारण जाने ही मर सकते हैं। मोटे की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए झिझका, फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने असहाय भाव से देखा और पाया कि मोटे को अपने बारे में अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सुना है कि आप भ्रम का प्रयोग करते हैं, मैं वास्तव में काफी डर गया हूं। ओह! मोटा आदमी अर्जुन की यह बात सुनकर भौहें सिकोड़कर सीधा बैठ गया। वह 100 फीट से भी ज्यादा दूर से अर्जुन को घूर रहा था। उसने अर्जुन को 10 सांसों से ज्यादा समय तक घूरा और फिर अचानक हंस पड़ा। नवजात बछड़े निश्चित रूप से बाघों से नहीं डरते। तुम्हें ये साहस किसने दिया? मोटे आदमी की साधना का स्तर युआन आधार क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर पर था और वह युआन आधार क्षेत्र के अंतिम चरणों में प्रवेश करने से बस थोड़ा ही दूर था। मैच के दौरान उम्र के अंतर के कारण मोटे को युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में अपने साधना स्तर को दबाना होगा, लेकिन उसे अपने भ्रम की शक्ति को दबाने की आवश्यकता नहीं थी। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में भी भ्रम का उपयोग करने से उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला था। मोटे आदमी के आत्मविश्वास का स्रोत भी यही था। वह वास्तविक लड़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन वह उन दुश्मनों को जो वास्तविक लड़ाई में अच्छे थे, अपनी ताकत दिखाने से रोक सकता था। ये थी मोटे आदमी की योग्यता। अर्जुन को उस मोटे आदमी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तलवार की कब्र से मिली अंतर्दृष्टि को पचाते हुए उसने अपनी सांसों को समायोजित किया, जिससे मैच शुरू होने से पहले उसकी स्थिति चरम पर पहुंच सके। इस समय दिव्य शहर के रेफरी दिव्य जंगल मंच पर आ चुके थे। ओवरऑल ग्रुप मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।